अस्सलाम वालेकुम। एचएसएससी की फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 की डेट शीट किधर रह गई है, कहाँ गुम हो गई है। और इसके अलावा मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं उसमें चूँकि पंजाब की हुकूमत ने छुट्टियाँ अनाउंस करती हैं, तो मैट्रिक के बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि हमारा जो 4 और 5 तारीख को पेपर है, जैसे 4 को केमिस्ट्री का पेपर है 9th का, और 5 तारीख को जो है वो 10th ग्रेड का मैथमेटिक्स का पेपर है। तो क्या वो पेपर्स कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो फेडरल बोर्ड की जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जिस तरीके से पहले फेडरल बोर्ड का काम करने का तरीकाकार रहा है कि पिंडी आधा बंद होता था, पेपर्स हो रहे होते थे, फेडरल बोर्ड कहता था भाई हम तो पेपर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पंजाब के अंदर छुट्टियां होती थी और फेडरल बोर्ड के इम्तहानात जो थे वो कंडक्ट हो रहे होते थे। तो फेडरल बोर्ड की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपका जो 4 और 5 तारीख का पेपर है, इफ़ एवरीथिंग स्टेज फाइन इन दिस कंट्री एंड वी प्रे के सब कुछ खैर वाफियत से रहे, तो इंशाल्लाह आपका 4 तारीख को जो 9th का पेपर है केमिस्ट्री का, और 5 तारीख को जो मैथमेटिक्स का 10th वालों का पेपर है, आपका पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू डेट शीट कंडक्ट होगा। ठीक है, तो उसके कैंसिल होने के या उसके पोस्टपोन होने के चांसेस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने इम्तहानात की तैयारी करें। और इसके अलावा वालदैन मतलब ईद मनाने के लिए गाँव जाते हैं, ट्रैवलिंग करनी होती है, क्योंकि फेडरल बोर्ड में मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो फेडरल एम्प्लॉयज़ होते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, आउट स्टेशन होते हैं, गाँव जाना होता है ईद वगैरह मनाने के लिए। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ता है। एंड आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स के सर इस चीज़ को क्लियर कर दें, क्योंकि हमने अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको हमने प्लान करना है। तो आई रिकमेंड एंड आई रिक्वेस्ट कि आप अपने शेड्यूल को इस तरीके से प्लान करें कि जैसे आपका पेपर जिस तरीके से डेट शीट में रिफ्लेक्टेड है उसी तरीके से ही आपका पेपर होना है। देयर आर वेरी वेरी थिन चांसेस कि ये पेपर्स जो हैं ये पोस्टपोन हों या ये आगे की तरफ जो है इनको शिफ्ट किया जाए। अब जहाँ तक एचएसएससी की डेट शीट की बात है, तो आज टेक्निकली स्पीकिंग लास्ट वर्किंग डे है 27 मार्च को। कल से जो है वो छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक डेट शीट जो है वो अनाउंस नहीं हुई। जो मैट्रिक की डेट शीट है वो भी इस दफ़ा बड़े सरप्राइजिंगली अनाउंस की गई है। मतलब सहरी के वक्त जो है वो डेट शीट अनाउंस हुई। आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स व्हेन आई वोक अप। तो बच्चे जो थे वो स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे, सर ये कंफर्म कर दें कि ये रियल है या फेक है, रियल है या फेक है। तो उस टाइम पे फिर मैंने वीडियो भी बनाई और आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म भी किया। तो आई बी कीपिंग अ चेक ऑन दिस। जैसे ही डेट शीट अनाउंस होगी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सबसे पहले आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के सबसे पहले आपको जो है वो मैं इन्फॉर्म करूँ डेट शीट के मतलब, फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जो एचएसएससी के बच्चे हैं कीप स्टडीइंग एज पर द स्केड्यूल जो आपने प्लान बनाया है। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि बहुत पैनिकिंग होता है कि यार कब आएगी डेट शीट, मतलब आ जाए ना यार, क्यों नहीं आ रही डेट शीट, डेट शीट आएगी तो पढ़ना स्टार्ट करूँगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार डेट शीट आएगी तो फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आ जाएगी डेट शीट इंशाल्लाह आपकी, और जब आएगी तो हम आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा जो एचएसएससी के बच्चे हैं, आप लोगों को मैं सिर्फ यहाँ पर एक हेड्स अप दे दूँ कि हमारी जो एफएलपीज़ हैं वो भी हमने प्लान कर ली हुई हैं राइट आफ्टर ईद, जिसमें 3 इंग्लिश के पेपर होंगे, 3 उर्दू के पेपर होंगे। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें मैं आपको डिटेल के साथ पूरा जो प्लान है वो मैं समझाऊंगा। लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी, जिनको पता है, जो हमारी एफएलपीज़ लेते रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अकेडमी, और अकेडमी पे कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो अभी से अपनी जो है वो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश कीज़। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। खुदा हाफिज़।